अच्छा, हमाली करते थे, फिर कैसे कैसे चले गए? कैंसर हो गया था जी। दुखद प्रसंग कई बार जिंदगी में आते हैं। कई बार घर का मुखिया कैंसर जैसी बीमारी से जूझता हुआ अपने परिवार को छोड़ के, असमय छोड़ के, आज बीच में छोड़ के चला जाता है। लेकिन मुमताज बहन, संबल आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, शिवराज आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ है, चिंता मत कीजिए। परिवार में और कौन कौन है बहन? बेटा क्या करते हैं? और कोई सरकार से कोई सुविधा आपको मिल रही है? दिक्कत तो नहीं होती राशन में? जी नहीं, कोई प्राप्त करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? जी नहीं। अब ये पैसा आपके खाते में पहुंच गया है। मैं एक और मेरे मन में जिज्ञासा है कि बहुत दुखद हुआ कि आपके पतिदेव कैंसर में चले गए, मुसीबत का पहाड़ आप पे टूटा, लेकिन अब ये 2 लाख रुपए की राशि आपको मिली है, इसका क्या उपयोग करेंगे आप? सर, किराना दुकान डालेंगे और बकरी का धंधा है उसको बढ़ाएंगे, और थोड़ी बीमारी में किसी से लिए है तो देन लेन करेंगे। आप देखिए, संबल मेरी बहन मुमताज की संबल बन गई। पति के जाने के बाद आज वो किराने की दुकान संबल के कारण डाल सकती है। आज जो काम पहले से बकरियों का वो कर रही है, बकरी पालने का, उस काम को आगे बढ़ा सकती है। और कैंसर जैसी बीमारी में अगर पैसा खर्च हो गया और किसी से ले लिया तो वो पैसे भी वापस कर सकती है। अगर संबल ना होती तो मुमताज जैसी मेरी बहनों को और कितनी परेशानी होती, आप ये अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन मैं सब बहनों से एक बात और कहना चाहता हूं कि गरीब अगर बीमार भी होगा तो चिंता ना करे। पहले हम राज्य बीमारी सहायता कोष और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से अभी भी इलाज कराते हैं। और अब प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना, जिसमें आधा पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है, आधा राज्य सरकार करती है, उसके माध्यम से भी इलाज कराएंगे। कोई गरीब बिना इलाज के शेष ना रहे, ये भरसक कोशिश हम करेंगे ताकि मुमताज जैसी बहन को कभी अपने पति के इलाज के लिए कर्जा ना लेना पड़े। मुमताज बहन, चिंता मत करना, तुम्हारा भाई शिवराज भी तुम्हारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी तुम्हारे साथ है। विधायक जी भी बैठे हुए हैं, पांडागिरी जी, वो भी आपके साथ है। हम सब मिलके आपके साथ है, सब गरीब परिवारों के साथ है। नमस्कार भाई साहब, आज हमारे क्षेत्र में लगभग 314 लोगों को 6.92 करोड़ रुपए यहाँ पर बैतूल जिले में वितरित हो रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उसके परिवार का कोई सदस्य किसी तरह उनका इस तरह का नुकसान हो या उनकी मृत्यु हो, लेकिन उसके बाद परिवार पे जो दुख का पहाड़ टूट पड़ता था, आर्थिक स्थिति जो उनकी गड़बड़ हो जाती थी, उसके लिए आपकी संबल योजना एक बहुत बड़ा संबल बनकर लोगों के बीच में आ रही है। और इसके लिए पूरे जिले के लोगों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरा एक और चीज़ भाई साहब, पिछले 5 दिन में लगभग 3 लाख रुपए मुझे मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से मेरे यहाँ के मरीजों के इलाज के लिए मिले। उसके लिए भी मैं बैतूल के जिले के लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं बैतूल जिले की भी सभी बहन भाई जिनको ये सहायता आज मिली है, उनको शुभकामनाएं देता हूं। सरकार हमेशा आपके साथ है और डॉक्टर पांडागिरी जी, सेवा करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों को कोई कमी नहीं आने देगी। अगली हितग्राही धन्यवाद भाई साहब। बड़वानी से श्रीमती जसोदाबाई कुशवाहा। बड़वानी से श्रीमती जसोदाबाई। कैसी हो जसोदा बहन? बढ़िया है भाई। ये आपके पतिदेव क्या काम करते थे? सब्जी बेचते हैं।
सब्जी बेचते थे, सब। हाँ। फिर क्या हुआ? कहीं नहीं, अचानक अस्पताल वन बंद थी तो अटैक आया तो निकल गए ऊपर क्या। अटैक के कारण चले गए? हाँ। कब हुई। कब चले गए थे? कितने दिन हो गए? ये अमोस आती ना, और डोडगंज के अमोस आती ना, हाँ हाँ। अमोस के रोज थी। अब देखिए, ऐसा भी होता है कि काम करते करते, सब्जी बेचते बेचते अचानक भी यही सब। ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है जिसमें हमारी जसोदा जी जैसी बहन अकेली रह जाती है। अब परिवार में और कौन कौन है? लड़का है, बहू है, हम है। अच्छा अच्छा। बेटा क्या करते हैं? ये भी सब्जी बेचता है। अच्छा, ये भी बेटा भी सब्जी बेचता है। हाँ सर। अच्छा, और क्या क्या सुविधा मिल रही है सरकार से आपको? ये राशन का सामान मिल जाता है और पेंशन मिलती है। पेंशन और राशन का सामान मिल रहा है। ये कोरोना में राशन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। या कोरोना के टाइम तो ज्यादा राशन मिला होगा ना? हाँ मिला था, खाया, टाइम पास कर लिया। अच्छा, अब ये जो राशि आपको मिल रही है, इसमें लेने में कोई परेशानी तो नहीं आई आपको? कोई परेशानी। कोई ने पैसा देला तो नहीं मांगे? कोई नहीं मांगा। सीधे सीधे 2 लाख रुपया खाते में आए। हाँ। अब क्या करेंगे इन पैसों का बहन? अब ये क्या है, धंधा बढ़ाएंगे और क्या है, आदमी तो यही नहीं, अब कौन करेगा। आप देंगे तो धंधा बढ़ाएंगे। ये सब्जी का ही धंधा बढ़ाएंगे? हाँ, सब्जी का और कहीं नहीं, मेरा भी यही कहना है कि इस राशि का सदुपयोग करके अपना काम धंधा ही बढ़ाया जाए ताकि परिवार का परमानेंट सहारा बन जाए, इधर उधर खर्च ना हो। अपन 2 लाख रुपए से काफी काम और बढ़ा सकते हैं। चाहें तो सब्जी के काम के साथ दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं। अब वो अपनी मर्जी के ऊपर है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन इससे अपना काम जम जाएगा तो जिंदगी की गाड़ी अपनी चलती रहेगी। और भगवान ना करे कि आपको और कोई दिक्कत और परेशानी कभी आए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको बहुत शुभकामनाएं। अगली हितग्राही हैं उज्जैन से श्रीमती ममता सिकरवार। उज्जैन से श्रीमती ममता। कैसी हो ममता बहन? नमस्ते सर। क्या करते थे? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ममता क्या करते थे? साहब क्या करते थे पतिदेव? मजदूरी करते थे सर। हैं? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी करते थे। हाँ। क्या हुआ फिर, कैसे चले गए? उन तो हटे आए थे सर। कितनी उम्र थी उनकी? 50। 50 साल की उम्र में अटैक अचानक आया और चले गए। हाँ जी सर। परिवार में और कौन कौन है? 2 बेटे हैं, 1 बहू है, हम 4 व्यक्ति हैं। अच्छा अच्छा, तो एक बेटे की शादी हो गई, एक की शादी नहीं हुई अभी? हाँ जी सर। जिसकी शादी नहीं हुई वो पढ़ रहा है क्या अभी? हाँ बढ़िया। कौन सी क्लास में? कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज में पढ़ रहा। तो अभी पढ़ाते रहे ना बहन। मैं तो आपको बहुत हिम्मत को दाद देता हूँ, कॉलेज में अपने बच्चे को आप पढ़ाने का काम कर रही हो। ये सरकार से और कोई सहायता आपको मिली है? हाँ सर, लोन मिला हमको, वो राशन था, सामान भी मिल गया है, पेंशन योजना भी चालू हो गई। तो ये लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती, इन सुविधाओं का लाभ लेने में? नहीं आई सर। परेशानी तो नहीं होती कोई? जी नहीं। राशन हर महीने मिल जाता है? हाँ, हर महीने मिल गया। कोरोना के टाइम पे भी ठीक से मिलता रहा? हाँ। क्या करेंगे आप इसका, क्या करेंगे उपयोग? सर आधा तो मेरे पपीते लगा दूंगी, आधे बच्चे वाले व्यापार में लगा दूंगी। हाँ हाँ, आधे व्यवस्था पड़े आने। ठीक है। हाँ, पेटी था मार। नहीं देखो मेरी बहन, इस पैसे का उपयोग करके, क्योंकि अब लंबी जिंदगी जीना है, 50 साल की उम्र ज्यादा नहीं होती। आजकल तो
एवरेज उम्र बढ़ गई है, इसलिए 50 साल तो आधी जिंदगी होती है, और 50 साल में से आप चले गए, आपको लंबी जिंदगी जीनी है तो आधे व्यापार में लगाएं, आधे का बाकी उपयोग भी सोचें। हमारे अनिल फिरोजिया जी और पारस जैन जी हमारे वरिष्ठ नेता साथी सब भी बैठे हैं, हम सब आपके साथ हैं। ये संबल योजना आपका सहारा है। पुरानी सरकार ने, पिछली सरकार ने कांग्रेस की बंद कर दी थी, हमने फिर चालू कर दी ताकि कोई मेरी गरीब बहन को धन्यवाद। फिर परेशान ना होना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ 13 करोड़ 18 लाख रुपए आपके आशीर्वाद से आज हितग्राहियों को मिल रहे हैं। उसके लिए मैं आपका पूरे जिले में आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। 519 हितग्राही लोग हैं जिनको आप सीधे सीधे राशि देके उनको संबल देने का काम कर रहे हैं। मैं दिल से पूरे संसदीय क्षेत्र की ओर से आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बस मेरा यही आग्रह है कि हाँ पारस जी। भाई साहब, ये योजना आपने फिर से चालू करी है, इसके लिए मैं आपको पूरे प्रदेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस आप सब गरीबों का सहारा बने रहें, और अपनी सरकार तो नर सेवा नारायण सेवा, गरीब ही अपना भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है, इस काम में लगे रहें। सबको जिले भर में जितनी परिवारों को इसका लाभ मिला उनको शुभकामनाएं। अगली हितग्राही हैं श्रीमती शशि देवलिया, जबलपुर से। जबलपुर से श्रीमती शशि। शशि बैठी हैं? जी सर। शशि बहन कैसे हो आप? ठीक है भैया जी। अशोक रोहानी जी भी आपके साथ बैठे हुए हैं। जी जी जी। क्या क्या घटना क्या हुई आप बताइए। सर, हमारे पति की किडनी दोनों खराब हो गई थी सर। फिर इलाज कहाँ हुआ? सर 5 साल इलाज किया सर। अच्छा, 5 साल इलाज चलता रहा लेकिन ठीक नहीं हो पाए? नहीं। कितनी उम्र थी उनकी? 56 साल के थे सर। किडनी खराब हुई 56 साल की उम्र में, और 5 साल इलाज के बाद ये दुनिया छोड़ के, शशि को छोड़ के, परिवार को छोड़ के पतिदेव चले गए। दुखों का पहाड़ टूटा है एक तरह से। बहन, आपकी आंखों के आंसू पोंछने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनी है। आप अकेला मत समझिएगा कभी अपने आप को, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, और हर संकट में आपको साथ देंगे। इसलिए आंखों में आंसू मत लाना। अब जो चले गए उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आपके दुखों के पहाड़ को हम खत्म करेंगे और सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। इसलिए तो ये संबल योजना फिर से चालू की है। बच्चे कितने बहन? भाई हमारे 2 हैं, एक बेटा है एक बिटिया है। अभी दोनों बच्ची यहीं बैठे हैं। अच्छा, दोनों बैठे कहाँ हैं? जी, ये हमारा। क्या करते हो बेटा? नमस्ते बेटा, क्या करते हो? बिजनेस करता हूँ मामा जी। अच्छा भी, तो बेटा माँ का ध्यान रखना अब, जी जी। है ना। पापा नहीं है तो तुम ही बेटे के रूप में कभी उनको तकलीफ मत होने देना जी। और संबल योजना भी इसलिए कि ऐसी बहनों को तकलीफ ना हो जी। अब इसका पैसे का क्या सोचा है बहन, क्या करेंगी? सर भाई साहब, बिटिया की पढ़ाई तो हम जरूर कराएंगे, उसको अपने ऐसे खड़ा करूंगी पैरों में कि कुछ हमारे लायक बने, हमारे भाई दोनों बहन भाई अच्छे से रहे। अभी मेरे यही मनोकामना है सर। नहीं, आप हिम्मत रखो बहन, और आपकी हिम्मत को भी मैं दाद देता हूं कि आपने बेटी को अच्छे ढंग से पढ़ाने का फैसला किया। इस बहन का ताली बजा के स्वागत कीजिए। मुसीबत का पहाड़ टूटा, लेकिन इसके बाद भी दिल में जज्बा है कि अपनी बेटी को पढ़ाएंगी। ये संबल तो है ही आपके पास योजना, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई में भी सरकार बिटिया की मदद करेगी। बिल्कुल चिंता मत करना आप। जी आपके भाई के रूप में हम आपके साथ खड़े हैं। जी। अशोक जी, आपके और आपके सभी जबलपुर जिले में आज जो लाभ मिला योजना का, उन सबको भी मैं शुभकामनाएं, बधाई। भाई साहब प्रणाम। जबलपुर जिले में 435 हितग्राहियों को संबल प्रदान किया आपने। 9 करोड़ रुपए की राशि उनके
खातों में आपने ट्रांसफ़र किए। मैं जबलपुर के बहनों की ओर से और जबलपुर की बहनें आपको खूब आशीर्वाद दे रही हैं। सचमुच 15 महीने पिछले बहुत खून के आंसू रोए हैं बहनों ने। आज आपने ये योजना प्रारंभ करके उनके खातों में पैसा जमा करके इन बहनों का आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ उपस्थित इस भावुक कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के यशस्वी नेता सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, इस विभाग के मेरे सहयोगी मंत्री भाई विजेंद्र सिंह जी, उमाकांत उमराव जी, भोपाल में इस मिंटो हॉल में और पूरे प्रदेश में बैठे हुए संबल योजना के हितग्राही मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी हमने देखा, संवाद किया उन बहनों से जिनके पति असमय उनको छोड़कर चले गए। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी बहन के ऊपर दुखों का सबसे बड़ा पहाड़ अगर होता है तो वो असमय पतिदेव जब उनको छोड़ के चले जाते हैं, जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा होता है, जिंदगी की लंबा सफर काटना है अभी, और उसमें पति जो सहारा है, पत्नी जो सहारा है, अगर वो चली गई तो जिंदगी फिर कैसे कटे। कई बार इलाज में पैसा खर्चा हो जाता है, कर्जा हो जाता है। अब वो कर्ज चुकाने के लिए पैसा कहां से लाए? एक तरफ सहारा चला गया, दूसरी तरफ कर्ज का बोझ सिर पे लदा है, रास्ता दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा होता है। आज मुझे कहते हुए संतोष है मेरे बहनों और भाइयों, मेरे ऐसी दुखी बहन भाइयों के लिए ये संबल योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, हमने बनाई। ये संबल आपका संबल है, गरीबों का संबल है। मुझे कविता याद आती है, बचपन में हमने पढ़ी थी। गरीब की आखिर हालत क्या होती है? कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। चूल्हा रोने का मतलब है कि चूल्हा जला ही नहीं, था ही नहीं आटा खाने का। चक्की में पहले पीसते थे अनाज, जब अनाज नहीं हो तो पीसें क्या, और जब कुछ नहीं तो चूल्हा भी ठंडा तो कुतिया ही चूल्हे के पास सोती थी। यह हालत थी गरीबों की। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, सरकार आखिर किसके लिए होती है? सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है? आज मैं कह सकता हूं और गर्व के साथ कहता हूं कि सरकार के खजाने पर पहला हक किसी का है तो वो हक गरीब बहनों और भाइयों का है। गरीब बहनों और भाइयों का। भगवान ने आखिर ये दुनिया बनाई तो सबके लिए बनाई। हवा अगर बहती है, चलती है तो सबके लिए चलती है। सूरज निकलता है तो सबको रोशनी और प्रकाश देता है। चांदनी रात में चंद्रमा अगर निकलता है तो सबके लिए निकलता है। नदियां बहती है तो सबके लिए बहती है। भगवान ने जो कुछ दिया है वो सबके लिए। मेरे बहनों और भाइयों, भगवान भेदभाव नहीं करता, भगवान समदर्शी है, भगवान सबको एक दृष्टि से देखता है। लेकिन ये तो इंसान है, इसने कई तरह की दीवारें पैदा कर दी। भगवान ने आखिर ये संसाधन धरती के बनाए तो ये संसाधन किसी एक व्यक्ति के नहीं है, ये सबके हैं। ये हवा सबकी, ये पानी सबका, ये नदियां सबकी, ये जमीनें सबकी, ये जंगल सबके, सबके लिए सब कुछ। लेकिन सबके पास तो नहीं है। इंसान ने जो ताकतवर थे, जो बुद्धिमान थे, भेद उनने किया। धरती के संसाधनों पर कुछ लोगों ने अधिकार जमा लिया। किसी के पास खनिज चले गए, किसी के पास भूमि चली गई, किसी के पास और कोई संसाधन चले गए। कुछ लोग अमीर होते चले गए,
कुछ लोग गरीब रह गए, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती रही और आज बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीती है। आज मैं कहना चाहता हूं, ये जो भेदभाव पैदा भगवान ने नहीं, इंसान ने किया है, तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम यह है, और मुझे कहते हुए गर्व है, मैं जिस पार्टी से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी, उनको जिन्होंने आधारभूत दर्शन दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो कहते थे मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, और परमात्मा कहाँ मिलेगा? तो वो कहते थे मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि तीज और त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि हिमालय की कंदराओं में बैठ के घनघोर तपस्या करोगे तो भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। ये गरीब ही नारायण है। और सरकारों का काम अगर कोई है तो जो सबसे पीछे और सबसे नीचे अगर कोई रह गया है तो उसकी सहायता सबसे पहले करे। और इसलिए हमारा दर्शन ही कहता है कि दरिद्र ही नारायण है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। जब संबल योजना बनाई तो देखिए दो चीजें सामने हैं। एक इस तरह की विचारधाराएं भी है जो कहती है अगर तुम गरीब हो तो अमीरों से लड़ो, वर्ग संघर्ष हो और उनसे कुछ छीन लो। लेकिन वर्ग संघर्ष का रास्ता सही रास्ता नहीं है। हमने दूसरा रास्ता अपनाया कि जिनके पास ज्यादा संसाधन है, जो दौलत कमाते हैं, उनसे हम टैक्स लेंगे और जो खाली हाथ है उसे सस्ता बांट देंगे तो मामला बराबर हो जाएगा। यह सामाजिक न्याय होगा। और इसलिए तो संबल योजना हमने बनाई कि जो गरीब है, जो दीन है, जो दुखी है, जो परेशान है, जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हम काम कर सकें। उसको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए बनी संबल। और संबल में तय किया मेरे बहनों और भाइयों, ये संबल केवल मृत्यु पे अनुदान नहीं है। मृत्यु के समय तो हम मदद करते ही हैं, लेकिन संबल जन्म लेने के पहले शुरू हो जाती है। मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूं, हमने तय किया, क्योंकि बचपन में मैंने देखा था, अपनी आंखों से देखा था, अगर कोई मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं कर पाती थी। अपने बेटा बेटी को या तो घर में छोड़ती थी या खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी, दिन दिन भर मजदूरी करती थी। मैं तब सोचता था कि हे भगवान, क्या कभी कोई दिन ऐसा आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद मेरी इस बहन को महीना भर आराम करने का मौका मिल जाए। ये विचार तब से दिमाग में था। और हमने तब सोचा कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया उसके खाते में डाल दिया जाएगा ताकि वो पोषण आहार भी ग्रहण कर सके। और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया फिर से खाते में डाले जाएंगे ताकि गरीब बहन को पोषण आहार मिले, गरीब बहना के घर भी लड्डू बन सके और वो कम से कम एक आध महीना घर पे रह के आराम तो कर सके। संबल धरती में आने के पहले शुरू होती है, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000। और इसके बाद पढ़ाई और लिखाई में क्यों मेरे बेटा बेटी नहीं पढ़ना चाहिए गरीबों के? अभी हमारी बहन कह रही थी कि मेरी बेटी को पढ़ाऊंगी मैं, मेरे पति नहीं तो क्या हुआ, मेरी कोशिश है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश के संबल के लाभार्थियों, हितग्राहियों, हमने तय किया है कि गरीब के बेटा बेटी में भी बुद्धि होती है, अकल होती है। मजदूर के बेटा बेटी भी ढंग का वातावरण मिल जाए, स्कूल में ठीक से पढ़ जाएं, वो डॉक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी बन सकते हैं। कोई कमी नहीं है उनमें, अकल की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है। केवल माहौल मिल जाए और सुविधाएं मिल जाए तो गरीब का बेटा बेटी भी चमत्कार कर सकता है। और इसलिए संबल
ताकि गरीब बच्चे जो इंटेलिजेंट है, जिनमें बुद्धि है, क्षमता है, उनकी ढंग से पढ़ाई हो सके। मेरे मजदूर भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में 2018 में हमने एक प्रयोग और शुरू किया। जितने श्रमिक हैं मजदूर, किसी जाति समाज के हों, वो सामान्य वर्ग के हों, वो पिछड़े वर्ग के हों, वो SC के हों, वो ST के हों, हमने अलग 4 स्कूल बनाए, श्रमोदय विद्यालय, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में। और उसका उद्देश्य केवल यही, जाति पाति के आधार पर नहीं, धर्म पंथ के आधार पर नहीं, केवल मजदूर है तो मजदूर के बेटे को पढ़ने की बेहतर सुविधा दी जाएगी। बोर्डिंग स्कूल शानदार। मैं बीच में नहीं था 1.25 साल, और इसलिए उन स्कूलों को उतने ढंग से नहीं देख पाए, लेकिन आज फिर मंत्री जी बैठे, उमराव उमाकांत बैठे, ये चारों के चारों और भी खोलेंगे हम आगे जाके, उदाहरण बन जाए कि गरीब का बेटा वहां से पढ़ के निकले तो ऐसा निकले कि दुनिया देखती रह जाए। उन बेटों के लिए हमने श्रमोदय विद्यालय प्रारंभ किए हैं ताकि मजदूर का बेटा भी पढ़े, कोई जात पात से मतलब नहीं, पढ़ाई ठीक से हो जाए। रोटी जरूरत है, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। पहले मजदूर काम करता था सुबह से लेकर शाम तक, दिन भर मेहनत करता था, तो पूरी मेहनत केवल भोजन में ही चली जाती थी। भोजन में जितनी मजदूरी आई राशन में ही चली गई। और इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक देने की योजना, ताकि कम पैसे में एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए। महीने भर का राशन भी नहीं लगता, महीने भर की मजदूरी भी नहीं लगती, और बाकी जिंदगी, बाकी जो पैसा है वो बाकी कामों में खर्चा कर पाए, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, दूसरी चीजों में। तो रोटी की जरूरत पूरी हो, पैदा होने के पहले संबल, पढ़ाई के लिए संबल, और उसके बाद राशन की व्यवस्था, ताकि गरीब को राशन पे ज्यादा पैसे खर्चा ना करना पड़े। और उसके बाद फिर मकान की व्यवस्था। सुनोरे संबल के लाभार्थियों, आने वाले 2024 तक मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना पक्की छत के नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बनवाए जाएंगे। यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। मकान चाहिए, आखिर क्यों गरीब को पक्के मकान में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें राज्य सरकार का भी अंशदान होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है। हमने टारगेट तय किया है, हर गरीब को पक्की छत जरूरत है उसकी, तो मकान हो जाए, मकान में भी सारी सुविधाएं हो जाए, रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाए, पीने का पानी। एक बात और मैं आज कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के सारे बहनों से, मेरी बहनों, 2024 तक एक चीज और तय की है, ये हैंडपंप की खटर खटर बंद करेंगे और हर घर में पाइपलाइन देके नल लगा के टोंटी वाला पानी पिलाएंगे, नल का, हैंडपंप का नहीं। जो गांव से आते हैं वो जानते हैं इस चीज का महत्व, नहीं तो दिन भर पानी भरने में ही निकल जाता है। अरे सब घरों में नल का पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बोल के बताओ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो ये नल का पानी आ जाए, पक्का मकान हो जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे गरीब, आवाज भी गरीबों की जोर से जाए तब तो कोई सुनेगा। होना चाहिए कि नहीं? बच्चे पढ़ना चाहिए कि नहीं? और बीच में अगर मुसीबत आ गई, अब ऐसी मुसीबत आती, एक बार एक्सीडेंट हुआ, स्थायी रूप से अपंग हो गए, ना चल फिर सकते हैं, बाकी कुछ काम नहीं कर सकते, तो संबल में तय किया कि ऐसी अपंगता, अस्थायी अपंगता, उसमें 2 लाख देंगे, अस्थायी अपंगता उसमें 1 लाख रुपया देंगे। हथियार जो हमारा अलग अलग उपकरण है कारीगरों के, उसके लिए सहायता करेंगे, बिजली सस्ती मिलेगी। और भगवान ना करे जो अभी आपने दृश्य देखा कि हमारी कुछ बहनें असमय उनके पति चले गए, ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख, एक्सीडेंट पे मृत्यु होगी तो 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु होगी तो 2 लाख रुपया देंगे। और तो और ये भी तय किया कि गरीब आए तो भी सम्मान के साथ, तब लड्डू खाने मिले, और जाए तो भी सम्मान के साथ। और इसलिए तय किया कि अंतिम संस्कार के लिए भी संबल परिवारों को 5,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि अंतिम विदाई उनकी
पूरी इज्जत, मान और सम्मान के साथ हो सके। तो पैदा होने से पहले संबल शुरू होती है और मरने के बाद तक संबल साथ देती है शमशान घाट तक। और मुझे कहते हुए तकलीफ है, मुझे दुख है कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने इस संबल योजना पर ही कैंची चला दी, संबल योजना बंद कर दी, ठंडे बस्ते में डाल दी और जांच के नाम पे कई हितग्राहियों के नाम ही काट दिए। अरे कोई घर में मर गया है और उसको 4 लाख या 2 लाख मिल सकते हैं तो तुम्हें तकलीफ क्या थी? नाम काट दिए, लाखों नाम काट दिए गए और आरोप लगा दिया गया कि ये संबल में तो घोटाला हो गया। कम से कम इन गरीबों के अधिकारों पर कैंची नहीं चले। और इसलिए जैसे ही हमारे मंत्री जी कह रहे थे, आदरणीय वीडी शर्मा कह रहे थे, जैसे ही मुख्यमंत्री मैं बना, कोरोना से निपटते निपटते मई में फिर से संबल योजना लागू कर दी पूरे मध्य प्रदेश में, फिर से संबल योजना, ताकि सब गरीबों का संबल बन सके। और आज उसी संबल योजना के तहत मुझे गर्व है 10,285 भाइयों और बहनों को ये 224 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आज उनके खाते में जा रही है। और जैसा आपको ब्रजेंद्र जी बता रहे थे, कई लोग रह गए, जगह जगह हम जाते हैं क्योंकि बीच में दूसरी सरकार आ गई। अब वो क्या करें, वो परेशान थे और इसलिए हमने ये भी तय कर दिया कि जो रह गए हैं संबल में, क्योंकि पूर्व की सरकार ने कई परिवारों के नाम काट दिए थे, अब हम फिर से सत्यापन कर रहे हैं जो वास्तव में सही नाम है वो नाम जोड़ के उनके हितग्राहियों को भी हम संबल का लाभ देने का काम करेंगे। कई श्रमिकों को इसलिए अपात्र कर दिया गया, मजदूरों को, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। हम फिर से सत्यापन करके इस योजना का लाभ उनको भी देंगे। 90 दिन की बात आपने कही है, 90 दिन भी अगर निकल जाए, कई बार आप आवेदन नहीं कर सकते। कई भाई और बहनों ने मुझे बताया कि 90 दिन की तिथि तय थी, लेकिन घर में परेशानी के कारण, शौक के कारण हम आवेदन नहीं कर पाए। अब उनको भी कहा है कि वो जल्दी से जल्दी आवेदन दे दें, तो उनको भी ये लाभ दे दिया जाएगा। आवेदन गलत दर्ज हो जाने पे, कई बार आवेदन गलत अगर दर्ज हो गया तो कई बार ये लाभ नहीं मिलता था, उनको भी कई बार भटकते हुए भोपाल आना पड़ता था। अब तय कर दिया कि नहीं, कलेक्टर, भोपाल आने की जरूरत नहीं है, कलेक्टर को अधिकार दे दिए कि आवेदन में कोई छोटी मोटी गलती है तो उस गलती को सुधार दे और कलेक्टर के पास ही दोबारा अपील हो जाए, ताकि बाद में भोपाल तक ना भटकना पड़े। जितनी ज़रूरत थी सुधार की वो हमने की है और आगे भी कोई ज़रूरत पड़ी तो फिर सुधार करेंगे। संकल्प ये है कि कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर अकेला नहीं रहेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम हर गरीब के लिए होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले गरीब बहनों और भाइयों की सरकार है। और मुझे आज खुशी है कि संबल योजना का एक बार फिर से लाभ वितरित करने आया हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, घटना कई बार ऐसी हो जाती है कि हम अकेले रह जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका संबल, आपका शिवराज, आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चिंता ना करें, आगे बढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, हर कदम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे। हितग्राहियों को अनुग्रह राशि जो है आज मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका नाम आपका संबल आपकी सरकार रखा गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से अनुग्रह राशि जो है बांटी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में दोपहर 3 बजे ये कार्यक्रम हुआ है। देखिए, एक सिंगल क्लिक में हितग्राहियों को राशि ट्रांसफर की जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की ओर से हितग्राहियों को इस तरीके से जो है एक सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राशि आज बांटी है। और इसी के साथ सरकार ने वादा किया है प्रदेश की जनता से हर घर तक नल के जरिए जल पहुंचाने का, हर एक व्यक्ति के सर पर छत्र
होने का ये वादा हमारी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार करती है। 224 करोड़ रुपए जो है आज बांटे गए हैं संबल हितग्राहियों के खाते में। ये जो राशि है सीधे ट्रांसफर की गई है एक क्लिक से। 10,285 हितग्राहियों के खातों में ये राशि ट्रांसफर की गई है। तो इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधा कार्यक्रम भोपाल से आप देख रहे थे।